हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 28 मार्च 2025 से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर। इश्यू प्राइस बैंड ₹75 से लेकर ₹79 पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 31,28,000 शेयर्स, करीब 24,71,00,000 रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। अब इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट 4 अप्रैल 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 7 अप्रैल 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 7 अप्रैल 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 8 अप्रैल 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 3 अप्रैल 2025 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 87,19,800 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,18,47,800 शेयर्स है गाइस। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 1,56,800 शेयर्स है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,26,400 गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आएंगे, 2,52,800 गाइस आपको देने होंगे। गाइस याद रहे ये एसएमई आईपीओ है। सो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक। सेकंड की ये जो लॉट साइज है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। एंड थर्ड कि भाई 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है तो बड़ी अमाउंट जाती है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक का एसएमई आईपीओ होता है, मतलब एक लॉट आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट। सो और साथ में आपने सुना होगा कि एसएमई आईपीओ आई मीन रिस्की होते हैं। सो एसएमई कंपनी रिस्की ज़्यादा होती है। पैसे बन गए तो बन गए, नहीं तो वाइप्ड आउट भी उसी स्पीड से हो जाते हैं गाइस। अब यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है गाइस। एंड मार्केट शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं वो 1,56,800, जो कि 5.1% है। क्यूआईबी शेयर्स ऑफर 5.12% है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर 22.51% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड वो 67.37% है। एंड टोटल शेयर 31,28,001, जो कि 100% है, जो हमने ऊपर देखा टोटल इश्यू साइज। अब अगर प्रमोटर्स देखें तो मिस्टर सौरभ काथुरिया, मिस्टर अब्दुल रऊफ रहमानी एंड मिस्टर योगेश गोयल, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 94.13% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 69.28% है गाइस। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2014 से इनकॉर्पोरेटेड है। Infonative Solutions Limited specializes in custom learning development solutions for corporate and educational sectors. The company focuses on developing and designing e-learning content and services, including offering ground-based learning management system and other related products. The company specializes in bespoke e-learning solutions, consulting, courseware, and off-the-shelf content with expertise in LMS, in instructional design, gamification, AR, VR-based content, and software simulations. The company provides cutting-edge e-learning delivery services to clients including Fortune 500 companies, Big Four consulting firms, ITES, education, and government agencies in industries like BFSI consulting and FMCG, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, असेसिंग द करंट प्रोग्राम्स, प्रोफाइल ऑडियंस, बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप। एंड साथ में कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें अंदर माइंड स्क्रॉल एलएमएस, ऑफ द शेल्फ कोर्स, ई लर्निंग मार्केट। एंड एज ऑफ मार्च 31st 2024 एंड एज ऑफ September 30, 2024, the company had a total strength of
154 एंड 157 एम्प्लॉयज, साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है गाइस, जिसके अंदर एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड क्वालिफाइड सीनियर मैनेजमेंट टीम, scalable business model, commitment to meeting market needs, expanding the off the shelf library. अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, जो कि ये सारे फिगर करोड्स में है। एंड यहाँ पर 30 सितंबर 2024 का जो फाइनेंशियल्स है गाइस, वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब 31 मार्च 2022 23 24 के हिसाब से कंपनी क्या प्रोग्रेस की है, लेट्स सी, एक बार देखते हैं। तो असेट जो है, देखो गाइस, ग्रोइंग मोड में है, बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। सॉरी, रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, 18 करोड़ 63 लाख से 18 करोड़ 8 लाख के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी कम हुआ है, 2 करोड़ के आसपास था, जो 1 करोड़ 45 लाख के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो बढ़ रहा है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 46 लाख के आसपास थी, जो कि 1 करोड़ 97 लाख के आसपास हुई है गाइस। सो गाइस, यहाँ पर अगर कंपनी की बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट तो गिर रहे हैं, बाकी सारी चीजें थोड़ी, आई मीन, ग्रोइंग मेंटेन टाइप कह सकते हैं। और मतलब जब भी ऐसे में कंपनी, मतलब ये जो छोटी कंपनी होती है ना, तो उनका फाइनेंशियल इस तरह का आपको मतलब देखने को मिल सकता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आप नहीं देख सकते, जैसे कंसिस्टेंट ग्रोइंग मोड होती है, जैसे बड़ी कंपनीज जो होती है उनका आप देख सकते हो कि कईयों कंपनी का ऐसे रेगुलर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर थोड़ी इनकंसिस्टेंसी ऐसे दिखने के चांसेस भी होते हैं, एंड वही दिख रहा है क्योंकि रेवेन्यू और आई मीन नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कम हो रहा है। बाकी रिजर्व, सरप्लस एंड नेटवर्थ जो है वो सारी चीजें बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, लेकिन बोरोइंग जो है वो वापस साथ में बढ़ रही है। सो दिस इज हाउ इट इज। 93 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आरओई 15.46 परसेंटेज है, आरओसी 18.6, डेट टू इक्विटी 0.19, आरओएनडब्ल्यू 15.46 परसेंटेज, पैट मार्जिन 8.20, ईपीएस प्री आईपीओ 1.66, पोस्ट आईपीओ 6.15, पीएक्स 47.5, पोस्ट आईपीओ 12.84 है। और ये जो नोट है, ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है, उसके बारे में गाइस बताया हुआ है यहाँ पर। और अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने की वजह देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ मेजरली 3 रीजंस दिए गए हैं। टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, कोर्सेज एंड न्यू फीचर्स इन एलएमएस एंड परचेज ऑफ लैपटॉप, to meet working capital requirements, general corporate purposes and unidentified acquisitions guys। एंड साथ में कुछ एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट होगी। गाइस याद रहे, यहाँ पर एक्सपेक्टेड अमाउंट है, तो ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, थोड़ा बड़ा वेरी करेगा। सो गाइस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, वैल्यू योर मनी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। एंड मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके साथ जो बनता है वो शेयर करता हूँ गाइस। वैसे मार्केट की डायरेक्शन अगर देखें तो काफी हद तक मार्केट ने रिकवरी ली है पिछले कुछ दिनों में, आप देख रहे होंगे। और एक दो दिन से थोड़ा मार्केट काइंड ऑफ एक थोड़ा सा थंबा हुआ है। लेट्स सी मार्केट क्या करता है। आज भी मार्केट थोड़ा डाउन गया था, लेकिन फिर बाद में लास्ट के कुछ आवर्स में रिकवरी ली है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। आई होप जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने आज कुछ पैसे कमाए होंगे। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।